तो नेक्स्ट जो है एक्टिव पैसिव वॉइस में हम देखेंगे टेंस के जो पैसिव होते हैं उनको हम कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले, फिर मॉडल वाले को करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें हम इंट्रोगेटिव वाले को भी देखेंगे, इंट्रोगेटिव वाले पैसिव को कैसे करते हैं, नेगेटिव वाले को कैसे करते हैं, पॉजिटिव वाले को कैसे करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव वाले को कैसे करते हैं, बहुत तरह के होते हैं पैसिव, ठीक है। तो कोशिश करते हैं सबसे पहले हम इसमें कि प्रेजेंट जो सिंपल टेंस है या जिसको इंडेफिनिट कहा जाता है, प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, इसका बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम पॉजिटिव, एफर्मेटिव, इस सेंटेंस को हम जानेंगे इसमें, ठीक है। किसको जानेंगे? एक तो पॉजिटिव या इसी को एफर्मेटिव भी कहा जाता है, एफर्मेटिव, इसको जानेंगे, ठीक है। देखिए सिंपल सा समझिए कि कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट हो, मान के चलिए मैंने लिखा है यहाँ पे रीड ए बुक, या मैंने यहाँ पे लिखा राइट ए बुक। ध्यान से देखिएगा, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी आपको ऐसा मिलेगा रीड में एस लगा हुआ है, रीड से बुक, या कभी कभी आपको मिलेगा राइट से बुक। ध्यान से देखिएगा, कभी कभी इसमें एस मिलेगा, कभी इसमें एस मिलेगा, कभी ई एस मिलेगा, लेकिन सब में नहीं मिलेगा। ई एस अलग टाइप वाले में होते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं टीचेस, TEACHES, टीचेस हिम। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ई एस लग गया, यहाँ पे केवल एस नहीं लगा है, ठीक है। ही टीचेस हिम अगर हमने बना दिया, तो अगर ऐसी तरह के आपको सेंटेंस आए तो समझ जाना कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और कौन सा है उसमें? तो वो है आपका पॉजिटिव और एफर्मेटिव। अब जैसे हम कोई भी सब्जेक्ट को यहाँ पुट करेंगे सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अभी सेंटेंस अधूरा है, ठीक है। मान के चलिए हमने लिख दिया यू, तो यू सब में लगा देंगे, तो यू रीड ए बुक, यू राइट ए बुक, लेकिन यहाँ नीचे वाले में यू नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ ई एस लगा हुआ है। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का कोई सब्जेक्ट लगेगा। फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे अफरीदी टीचर्स हिम, राम टीचर्स हिम, सोहन टीचर्स हिम, एंटोनी टीचर्स हिम, तो कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है। अब अगर ये स्थिति पैदा हो जाए आपके सामने में, ऐसा सेंटेंस आ जाए, तो करना क्या है? कुछ नहीं, पहले आपके दिमाग में क्या लाना है? इज एम आर, पैसिव बनाने के लिए इज एम आर और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाय वगैरह तो बाद में आता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस से बाय आए ही आए, अभी वो हम बता देंगे आपको। बाय, विदाउट बाय के भी पैसिव बनते हैं, ठीक है। तो इज एम आर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ये मस्ट है। बाय वगैरह बाद में लगते हैं, और बाय लगाने के बाद जिसमें बाय लगते हैं उसमें क्या लगते हैं? ऑब्जेक्ट लगते हैं उसके बाद, ठीक है। अब बनाने का नियम क्या है इसका? बनाने का नियम ये होता है कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बनता है, और पैसिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक्टिव में आके सब्जेक्ट बनता है। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं एक सेंटेंस यहाँ पे लिखता हूँ स्पेशली, इसी में से उतार लेता हूँ। ही टीचर्स हिम, देखिए ये मैंने लिख लिया। सब्जेक्ट ही है, टीचर्स वर्ब है, और हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब स्टूडेंट करता क्या है? शॉर्टकट मारने की तैयारी में रहता है। वो सोचता है कैसे भी करके हमारे एग्ज़ाम में नंबर आ जाए। हमें क्या ज़रूरत है कि सब्जेक्ट समझना, ऑब्जेक्ट समझना और वर्ब समझना, और ये उनकी राइटिंग स्किल्स बहुत वीक कर देती है। अब बाद में फ्यूचर में तो पूरी लाइफ टाइम उनको इंग्लिश में दिक्कत रहती है। वो एक अच्छा राइटर नहीं बन सकता, कितना भी कोशिश करेगा सही सही लिखने का, तो कहीं ना कहीं ग्रामेटिकल एरर्स करेगा ही करेगा। तो अभी हम तो समझा रहे हैं यहाँ पर मैं कि ही एक सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो अंदाज़ा से बनाते हैं,
उनको लगता है यहाँ ही है तो उठा के सीधा यहाँ हिम कर दिए, यहाँ हिम है तो उठा के यहाँ पर मैं ही कर दिए बस, क्योंकि उनको तो मार्क्स से मतलब है, एग्ज़ाम में पास होने से मतलब होता है। और कोई पूछता भी नहीं है कि भैया ये क्या है, ये टीच जो है इसमें एस क्यों लगा है, ये हिम जो है ये कहाँ से आया उठ करके, कौन से केस से लिया गया है, ज़रूरत ही नहीं होती है। क्योंकि ज़रूरत तो खास करके उन लोगों को उन चीज़ों की होती है जो कि आने वाले टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मोर एंड मोर अर्निंग दे लोगों को। और ये चीज़ यहाँ अर्निंग देने वाली है नहीं कि ही का हिम कैसे होगा, हिज कैसे होगा। तो ये सब कुछ समस्याएं होती है लर्नर के साथ, जो कि उनको इनिशियल स्टेज में नहीं सिखाई जाती। अगर शुरू में ये चीज़ सीख ले तो आगे जाकर उनको समस्या नहीं होती है। ठीक है, देखिए यहाँ तो मैंने एक्टिव वॉइस यहाँ बना लिया, चलो ठीक है। मैंने कहा था कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव में जाकर ऑब्जेक्ट बना जाता है, और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो आकर के पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। तो पैसिव वॉइस में जब लिखेंगे इसका ऑब्जेक्ट हिम है, लेकिन हिम उतरेगा नहीं। क्यों नहीं उतरेगा? अगर यहाँ पे होता हिम के बदले अगर होता, देखिए ध्यान से देखिएगा, हिज सन, अगर यहाँ हिम ना हो करके हिज सन होता तो हिज सन एज इट उतर जाता। इसको में बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हिम है तो हिम को पहले ही में कन्वर्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हिम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में है, तो इसको पहले सब्जेक्टिव केस या सब्जेक्ट में लाना होगा। आप कहेंगे यहाँ ही है, यहाँ भी ही कैसे आ गया? तो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हिम को हमने ही में कन्वर्ट कर दिया। अब हिज सन अगर रहता तो हिज सन एज इट आ जाता, हिज सन में तो कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। अब ही और हिज सन को देख करके आपको सब्जेक्ट का नंबर पता करना होगा कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, क्योंकि केवल आई को छोड़ करके, आई के साथ तो एम लग जाएगा, ठीक है। बाकी में आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा, अंदाज़ा मारेंगे गलत हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक वर्ड है तो हमेशा इज़ लगता है, कई बार ऐसा भी होता है कि एक वर्ड आपको आर भी लगवा सकता है आपसे, और कई बार ऐसा होता है कि एक वर्ड देखने में आपको प्लूरल लगेगा लेकिन आपसे इज़ भी लगा देगा। फॉर एग्जांपल न्यूज़ है, पॉलिटिक्स है, मैथमेटिक्स है, लगता है कि प्लूरल है लेकिन सिंगुलर है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ही हिज सन हो जाएंगे इज़, क्योंकि एक ही है। अब टीच को जैसे मैंने ऊपर लिखा थर्ड फॉर्म में ले जाना है, तो ही हिज सन इज टॉट बाय। अब इस ही को हिम में करना है, क्योंकि इसके ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट में कर लिया था कन्वर्ट, तो अब इसके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में उल्टा ले जाना है। तो जब ही को ऑब्जेक्टिव केस में ले जाते हैं तो फिर से वो हिम ही हो जाता है, तो ये हो जाएंगे हिम। बस यही है इसका।